Before proceeding, some important instructions for everybody. As you must be knowing, ACCA result came out yesterday. Now we should fill up the exam form without any delay. Exam form filling करने के लिए I will show you the process because maybe sometimes a student get confusion. उनसे होता नहीं है तो मैं दिखा दूंगा कि कैसे एग्जाम फॉर्म अपने फिलअप करेंगे. एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मे बी 30 और 31 जनवरी. सो इफ वी वांट टू गिव एग्जाम इन मार्च तो हम लोग को एग्जाम फॉर्म इस महीने के एंड में जमा करना है. बट इफ यू डिपॉजिट द एग्जाम फॉर्म, फिल अप द एग्जाम फॉर्म लेट, मे बी योर डेजिग्नेटेड सेंटर यू विल नॉट बी गेटिंग बिकॉज ACCA स्टूडेंट्स का नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो सेंटर्स बहुत जल्दी जल्दी भर जाते. इसलिए अगर आप एग्जाम फॉर्म जितना जल्दी भरेंगे उतना बेटर रहेगा. उसका दो रीजन है. फर्स्ट रीजन इज यू विल गेट योर डेजिग्नेटेड सेंटर जहां आपको जाना है, और दूसरा फायदा ये है जब एग्जाम फॉर्म भर देते हैं तो एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है. जब तक एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करते तब तक मन में वो जोश नहीं आता है, और जैसे एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो जोश अलग हो जाता है कि अब मेरे को एग्जाम देना है, पढ़ना है. थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो जाता है विच इज वेरी एसेंशियल कि पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने आगे बढ़े. नाउ एग्जाम देने के लिए दो ऑप्शन है. घर से भी एग्जाम दे सकते हैं रिमोट बेसिस, सेंटर पे जाके भी एग्जाम दे सकते हैं. दोनों का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है. अगर आप सेंटर पे जाके एग्जाम देते हो तो जाने आने का टाइम, मान लीजिए सेंटर ही जस्ट 5 मिनट्स और 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर होम, तो भी वहां जाना पड़ेगा, पहले पहुंचना पड़ेगा. अगर घर से एग्जाम देते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है. इफ योर एग्जाम इज आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन स्टडी इट एट योर इन्वायरमेंट. अपना जैसे AC चलाना है, नहीं चलाना है, अपना जो भी आप पढ़ सकते हो लास्ट मिनट तक, which is advantage of remote based exam. The another advantage of remote based exam, अपना कीबोर्ड, अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर जिस पे हम लोग रेगुलरली काम करते हैं, जिस पे रेगुलरली वर्क करते हैं. सो नॉर्मली इफ यू आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर मोबाइल फोन और अ कीबोर्ड, जब आप उसी पे काम करते हो स्पीड बना रहता है. यू डोंट नीड टू सी ऑन द टैब दैट वेदर आपने ये भी प्रेस किया तो वो आया कि नहीं, बिकॉज वो फीलिंग आ चुकी है. लेकिन जब एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो वहां का जो लैपटॉप या कीबोर्ड, खराब कुछ भी नहीं है, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु सेज दैट कि सर कीबोर्ड ठीक से चल रहा नहीं था, व्हेन आई वाज टाइपिंग इट वाज नॉट टेकिंग. यू बाई एनी न्यू कीबोर्ड टुडे यू विल फाइंड द सेम प्रॉब्लम कि जब आपका कीबोर्ड या जो भी आप यूज कर रहे हैं उससे हैबिचुएटेड नहीं है तो थोड़ा सा स्पीड में फर्क पड़ता है. इट्स नॉट दैट द कीबोर्ड इज बैड, वो हम लोग का हैबिट उससे नहीं है. ह्यूमन बींग्स जो चीज जैसे करते हैं वैसे ही अच्छा लगता है. द बेनिफिट ऑफ एग्जाम सेंटर जाने का, एग्जाम देने का, टेक्निकल इश्यूज. अगर इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, एग्जाम सेंटर समझेगा. लेकिन अगर आप घर से रिमोट बेसिस एग्जाम दे रहे हो देन इन दैट केस इंटरनेट लोड शेडिंग करंट यू नीड टू थिंक. इसमें यू कैन से दैट कि अगर मैं घर से एग्जाम दे रहा हूं रिमोट बेसिस, इफ आई एम गिविंग एग्जाम रिमोट बेसिस, इंटरनेट गायब हो गया, लोड शेडिंग हो गई, उसमें वो लोग पैसे नहीं लेंगे. दे विल अलाउ यू टू गिव एग्जाम नेक्स्ट वीक अगेन. सपोज माई एग्जाम इज टुडे एंड बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यू द एग्जाम कुड नॉट बी कंक्लूडेड, तो नेक्स्ट वीक एग्जाम फिर से होएगा एंड आई कैन बुक द एग्जाम अगेन एंड आई विल बी गिविंग द एग्जाम नेक्स्ट वीक. बट अगर नेक्स्ट वीक भी टेक्निकल इश्यू हो गया मे बी, देन इन दैट केस वापस एग्जाम नहीं होएगा. हां, जो आपने फीस दी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट रहेंगी, और आप नेक्स्ट टर्म दैट इज मार्च के बाद जब जून में एग्जाम दोगे तो आप उसी फीस के अगेंस्ट में एग्जाम दे सकते हो. यानी कि जब आप एग्जाम घर से दे रहे हो आपको मनी का लॉस नहीं है, बट टाइम लॉस हो सकता है कि ऑन द डे ऑफ एग्जाम टेक्निकल इश्यू, again in the next week technical issue, now your 3 months is lost. So that's a big issue. So if you think that that problem may arise, go in the exam center only.
लास्ट थिंग फॉर कंपैरिजन बिटवीन रिमोट बेस्ड एंड व्हाट आई शुड से सेंटर बेस्ड एग्जाम, अगर आखिरी कंपैरिजन करते हैं, जब आप घर से एग्जाम देना चाहते हो तो आप अगर वाईफाई इंटरनेट यूज कर रहे हो, एक बार 3 घंटे आप घर पे बोल दो, जहां पर भी ऑफिस में, प्लीज अदर्स डोंट यूज वाईफाई इंटरनेट, सो दैट यू गेट द डेजिग्नेटेड स्पीड। इवन कोई बहुत हाई फाई स्पीड नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर घर पे हैं, रेसिडेंस में हैं, अगर घर के फैमिली मेंबर्स को बोल देते हैं कि एक बार मेरा 3 घंटे एग्जाम है, उतना देर कोई इंटरनेट ना यूज करे, बेटर रहेगा। जैसे कि कोई अगर इंटरनेट में थोड़ा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी होता है तो आपका एग्जाम कंक्लूड हो पाए। पर्सनली आई बिलीव गिविंग एग्जाम इन होम रिमोट बेसिस इज बेटर देन गिविंग एग्जाम इन एग्जाम सेंटर। इन अ मेनली वन सिचुएशन वेयर सपोज एग्जाम सेंटर आपके घर से 25, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर है, सो दैट्स हेक्टिक। अगर आपके घर से 3-4 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर, देन इन दैट केस यू गिव एग्जाम इन एग्जाम सेंटर। बट अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, देन माई पर्सनल एडवाइस इज गिविंग एग्जाम रिमोट बेसिस, सिटिंग इन होम इज मच बेटर। जब आप एग्जाम फॉर्म बुक करोगे, आई विल शो, जब आप एग्जाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन करोगे एग्जाम का, तो अगर आप रिमोट बेसिस एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी अलग अलग ऑप्शन आता है। ऑप्शन इन द सेंस यू कैन गिव एग्जाम इन द मॉर्निंग 9 AM, यू कैन गिव एग्जाम एट 2 PM आफ्टरनून, अलग अलग ऑप्शन होता है। अलग अलग ऑप्शन का लिंक दिया रहता है। स्टूडेंट थिंक दैट ये क्या है, यू जस्ट क्लिक, यू विल गेट ऑल दी ऑप्शंस। तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, बट घर से एग्जाम देने का भी ऑप्शन खत्म होती रहता है, बिकॉज फॉर एवरी स्टूडेंट द इन्वेजिलेटर शुड बी सेपरेट। If I am giving exam, for me there is a separate invigilator for full 3 hours. If Anushka is giving exam, there will be a separate invigilator for full 3 hours. इसलिए घर से एग्जाम देने का भी स्लॉट पहले से बुक करना पड़ता है। तो एवरीबडी इज एडवाइज्ड टू बुक द एग्जाम टुडे ओनली विदाउट एनी फॉल्ट। आपके मन में ऐसा चल रहा हो मेरे को एग्जाम देना है, नहीं देना है, पढ़ाई हुई है, नहीं हुई है, ये सब हो सकता है। कोई भी स्टूडेंट अगर आज से पढ़ना चालू करेगा तो भी वो एग्जाम देकर क्लियर हो पाएगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो भी, बिकॉज हमें कोई 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो वो एक सब्जेक्ट अभी से भी 50 डेज करीब बाकी है। 50 डेज में 160 आवर, 70 आवर पढ़ना है, यानी कि पर डे 3 आवर्स। अगर पहले से पढ़ लेते तो 2 आवर्स में हो जाता, अब वो 1 घंटा का मेकअप करना पड़ेगा। तो अभी भी अगर आप आज से पढ़ते हैं और फोकस देते हैं, देन इन दैट केस आप 3 घंटे रेगुलरली पढ़ के एग्जाम के लिए अच्छा से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट एग्जाम का प्रिपरेशन, मान लीजिए कोई जन 6 महीने से पढ़ रहा है, स्टडिंग फॉर लास्ट 6 मंथ्स, एक टेक्निक होती है एग्जाम में पढ़ने की, चीज को समझने की, वो टेक्निक को फॉलो करना है। कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं रिकॉर्डिंग करूं कि मैं लाइव करूं कि मैं कैसे पढ़ूं। मैं फर्स्ट क्लास में 2 घंटे इसी पे देता हूं, सीट में लिखता हूं। आप उसको फील किए होंगे कि अगर आप रेगुलरली क्लासेस लाइव या रिकॉर्डिंग करते हो और जो इंस्ट्रक्शंस मैंने क्लास में दिया है आप उसको फॉलो करते हो, तो आप फेल नहीं हो सकते। फेल होने का कारण, अगर कोई स्टूडियस स्टूडेंट है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस 100% फॉलो नहीं किए, केवल ध्यान दे रहे क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि भाई कापलान का भी क्वेश्चन कर लिए, बीपीपी भी कर लिए, यहां से भी कर लिए, कोई और ज्यादा जोश आया तो सीए का भी निकाल लिए, ऐसे क्वेश्चंस करके कोई फायदा नहीं। व्हेन यू आर डूइंग वन थिंग यू नीड टू बी क्रिस्टल क्लियर कि मेरे को ये समझ में आया कि नहीं। अगर मेरे को ये समझ में आया, देन आई विल बी एबल टू डू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल बी कमिंग इन एग्जाम। सो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, अगर एक चैप्टर, सपोज वेरिएंस एनालिसिस के अंदर आप अगर कोई पर्टिकुलर स्टडी टेक्स्ट रेफर करते हैं, स्टडी टेक्स्ट में कुछ 20 क्वेश्चन होते हैं, आप एग्जाम किट देखते हो तो पार्ट ए का मे बी अराउंड 10-15 क्वेश्चंस, पार्ट बी के अंदर कोई 2 और 3 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, और पार्ट सी से रिलेटेड कोई 4-5 क्वेश्चन। इतना क्वेश्चंस करना मोर देन इनफ है, इधर उधर जाके रिसर्च नहीं करना है।
बिकॉज अगर इतना 30-40 क्वेश्चन करके भी बुद्धि नहीं आया तो कोई 300 क्वेश्चन करके कोई बुद्धि नहीं आने वाली। जब एग्जाम आता है, एग्जाम के 10-15 दिन पहले अगर आप ठीक से हर चीज पढ़कर रखे हैं, रिवीजन करके रखे हैं, रिवीजन मतलब अभी हम लोग मान लीजिए 50% सिलेबस से ज्यादा कंप्लीट कर चुके। आप जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़े थे, मे बी यू वेयर वेरी, माने आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। मान लीजिए मैंने पढ़ाया, एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल, ओवरहेड वगैरह जनरल बताया, आपको उसको रिवीजन करना जरूरी है। जब आपको लगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, जो क्लास में पढ़ाए वो हो चुका और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप रिवीजन चालू कर दीजिए। ये नहीं कि रिवीजन यू विल स्टार्ट ऑन एंड ऑफ फरवरी, नॉट अलाउड। जब आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन भी साथ साथ चलते रहना चाहिए। अब रिवीजन करने के टाइम पे अगर आपको पूरा का पूरा क्लास फिर से रिकॉर्डिंग करना है, पूरा का पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग करना है, पूरे क्वेश्चन फिर से करने हैं, इसका मतलब आप पहले ठीक से पढ़े ही नहीं थे। इसका मतलब जब आप पहले स्टडी किए थे, आपका अप्रोच गलत था। कि जब हम लोग क्लास कर रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मैं उसको मान लीजिए 3 घंटे पढ़ा रहा हूं, आप लाइव क्लास में हैं, 3 घंटे आपने पढ़ा, मैंने उसको बोला क्लास खत्म होने के बाद अब 3 घंटे फिर से रिकॉर्डिंग करिए, मे बी स्पीड बढ़ा के 2 घंटे में हो जाए। मैंने बोला उसके बाद जो क्लास में कराया गया उसको लिख कर करिए, यानी कि एक चीज 3 बार हो गई। फिर उसके बाद मैंने बोला जो क्वेश्चंस हम लोग नहीं किए आप उनको सॉल्व करिए, आंसर देखे बगैर प्रैक्टिस करिए, और जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन देखने के बाद भी तो आप डाउट्स क्लास में रेस करिए। यानी कि एक टॉपिक के ऊपर जितना अंदर तक जाना है हम चले गए, आपका उसके ऊपर नोट्स होना चाहिए कि मेरे को इस टॉपिक में ये एरिया में कंफ्यूजन है, ये मेरे को बाद में रिवाइज करना है। मान लीजिए कापलान में ये पैराग्राफ है जो मेरे को बाद में फिर से देखना है, मान लीजिए सर के नोट्स में ये पैराग्राफ है जो मेरे को फिर से देखना है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मेरे को ये क्वेश्चन फिर से देखना है। आपका नोट्स वर्ड फाइल में पूरा रेडी होना चाहिए कि मेरे को ये एरिया इस चैप्टर में रिवीजन करने के टाइम पे रेफर करना है। आपने अगर 40 क्वेश्चन किए तो आपका रिवीजन के टाइम पे कुछ 7-8 ही रहेगा, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे कॉमन तरीके के होते हैं, आपको अपने आप समझ में आएगा। और ये सबका अलग अलग है, इट विल बी डिफरेंट फॉर आकांक्षा, डिफरेंट फॉर केदार, डिफरेंट फॉर सोनाली, डिफरेंट फॉर एवरीबडी। ये थंब रूल नहीं लगाया जा सकता सबके लिए सेम। कोई चीज आपको जल्दी से समझ में आ रही है लेकिन किसी और को नहीं आ रही है, तो आपका वो रेडी होना चाहिए। अब आप जब रिवीजन करते हैं, कोई रिकॉर्डिंग, कोई कापलान, कोई बीपीपी, कोई चीज नहीं खोलना है, बस अपना नोट्स खोलना है। अपना नोट्स खोलकर उसको 1 घंटा में रिवीजन करना है। अदरवाइज पढ़े क्या है फिर क्या स्टडी किए कि हमने जब डेजिग्नेट ही नहीं किया कि मेरे को ये क्वेश्चन रिवाइज करना है, ये एरिया रिवाइज करना है, ये थ्योरी रिवाइज करना है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, तो फिर इन दैट केस तो कोई लिमिट ही नहीं है। फिर तो आप 10 घंटा भी पढ़ेंगे तो भी कम पड़ जाएगा, बिकॉज आपका जो जो नया होते जाएगा आप पूरा पूरा फिर करते जाओगे। ये चीज मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने भी जिंदगी में बहुत गलती की है, बहुत कुछ समझा है, मैं आपको वो समझा रहा हूं। तो आप अगर अपने आप को स्ट्रक्चर्ड बनाएंगे तो आपको कभी ये पूछना नहीं पड़ेगा सर मैं पुराना रिकॉर्डिंग करूं क्या, सर मैं ये करूंगा। ये क्वेश्चन ही बता रहे कि आपकी स्टडी के पैटर्न गलत है, आप स्टडी को ठीक से नहीं कर पाते। इसमें दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो, ऑफिस है, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पहले जब क्लासेस किए थे तो आप ठीक से पढ़ ही नहीं पाए, आप क्लास में थे लेकिन आप उसको अपने आप नहीं पढ़ पाए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो उनको क्या मानना है कि वो आज 0 से चालू करेंगे। अगर ऐसा कुछ है कि यू वेयर नॉट एबल टू स्टडी अर्लियर, आप 0 से चालू करेंगे। कोई बोलेगा, सोनाली बोलेगी सर मैं तो अभी 5 दिन पहले ज्वाइन की हूं। मैं बोल रहा हूं आज अगर आप ज्वाइन किए हैं तो भी आप पढ़ के डायरेक्शन सही पकड़ के एग्जाम देकर पास हो सकते हैं। और कोई हो सकता है 6 महीना पहले ज्वाइन किया है लेकिन गलत डायरेक्शन पकड़ेगा तो इन दैट केस सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस का एक तरीका होता है, उस तरीका को फॉलो करना है। अगर आप सुबह क्लास नहीं कर सकते, नहीं उठ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डिंग तो है, आप रात को पढ़ते होंगे, रात को 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 11 बजे, आपका रूटीन वैसा है, कोई बात नहीं, आप लाइव मत करिए।
लेकिन फिर रिकॉर्डिंग डबल बार। आप लाइव अगर करते तो मैं तो रिकॉर्डिंग फिर से करने बोल रहा हूं, तो डबल बार फिर उसको लिख के करना। ये शुरू से मैं बोलता हूं, अगर स्टूडेंट एक बार मेरी बात मान ले एक चैप्टर में, उसको कंफ्यूजन होएगा ही नहीं। अपने उसको डिले कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, दूसरा चीज चल रहा है, पुराना सारा बाकी है, सब कुछ को एक, तो अपने उसको वैसा बना दिए ना। और फिर हम लोग शॉर्टकट मारना चाह रहे हैं, फिर हम एग्जाम के टाइम पे सर ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं आएगा, सर ये पिछले बार मैं ठीक से नहीं पढ़ा था। यानी कि आप एग्जाम कैसे दिए जब आप ठीक से नहीं पढ़े थे? आपको कोई भी एरिया में, एक सब्जेक्ट में ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा, वो नहीं पढ़ूंगी? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप 2 एग्जाम दे रहे हैं, 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, डबल पढ़ना होगा। अगर सीए के अंदर हम लोग एक ग्रुप का एग्जाम देते हैं 4 सब्जेक्ट, तो चारों के लिए 2-2 घंटा तो पढ़ना होगा, तो 8-10 घंटा पढ़ना होगा। लेकिन यहां तो हम एक सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं ना। अगर कोई भी स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट सोचता है, डबल स्टडी, 3 सब्जेक्ट ट्रिपल स्टडी, इसको सीए नहीं बनाना है। यही तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है। ग्रुप स्ट्रक्चर नहीं है, एग्जाम पेपर वाइज है। आप एक सब्जेक्ट को मन से पढ़िए, अच्छे से, जैसे इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है उनको फॉलो करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी। 95%, 5% इज लक, बट 95% आवर ओन एफर्ट्स। आप अपना एफर्ट्स काम में लगाइए। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन लास्ट वीक ही एसीसीए के अंदर हुआ है, वो लोग अभी एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते, बिकॉज उनका एग्जाम्शंस इंस्टीट्यूट ने अप्रूव नहीं किया है। लेकिन आने वाले इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में एग्जाम्शन अप्रूव हो जाएगा। आपको एग्जाम्शन फीस इंस्टीट्यूट को पे करनी है, उसके बाद आप अपना एग्जाम फॉर्म बुक करेंगे। अभी आप आज बुक नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको सोचना था कि आप 1 महीना पहले ही आते। मैं क्या करूं? देयर आर स्टूडेंट हु ज्वाइंड यस्टरडे ऑल्सो, उनका रजिस्ट्रेशन कल ही करा गया। अभी भी चांसेस है, क्योंकि इंस्टीट्यूट 8 to 10 वर्किंग डेज लेता है। तो अगर किसी का रजिस्ट्रेशन 16 जनवरी को किया गया, तो मोस्ट प्रोबेबली 26-27 तक उसका रजिस्ट्रेशन का एग्जाम्शन मिल जाएगा, यानी कि वो एग्जाम बुक कर पाएंगे। लेकिन अब आज से अगर कोई नया स्टूडेंट आता है, हम उसको बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं, अब 8-10 दिन ही बाकी है, एग्जाम्शन भी मिलना, पेमेंट भी करना, एग्जाम फीस, एग्जाम भी बुक करना में भी डिफिकल्टी हो सकती है। हम तो आज ही रजिस्टर कर देंगे, लेकिन हमारे हाथ में तो इंस्टीट्यूट नहीं है। जब मैं पहले क्लास में बोलता हूं कि आपका अगर कोई इशू इंस्टीट्यूट की तरफ से, आप एग्जाम फॉर्म बुक कर रहे हो, आपका अकाउंट नहीं खुल रहा है, आप पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहा है, कोई और इश्यू है, कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल इश्यू सभी के साथ होते हैं। आप अगर मेरे को बोल रहे हो, मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं आपका वो प्रॉब्लम को तुरंत दूर कर दूं, बिकॉज मेरे पास उनका वेबसाइट का बैकएंड नहीं है, मेरे पास आपके अकाउंट का एसीसीए का बैकएंड नहीं है, एडमिन पैनल मेरे पास नहीं है कि मैं उसको ठीक करके आपको तुरंत हेल्प करूं। तो आपको अगर कोई टेक्निकल इश्यू होता है, आप इंस्टीट्यूट को मेल डालोगे students@accaglobal.com, अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से ऊपर लिखोगे माई नेम, माई एसीसीए रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी प्रॉब्लम क्या है अच्छे से समझाओगे। अगर उसके लिए आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है तो वो स्क्रीनशॉट यहां अटैच करोगे और मेल डालोगे। वो मेल को कार्बन कॉपी सीसी हमें भी करोगे हमारे क्लासेस आईडी पे। हम लोगों को मेल करने से क्या होगा, हम आपकी प्रॉब्लम इंडियन टीम को दे पाएंगे कि भाई ये स्टूडेंट है, इसको प्रॉब्लम हो रही है, फटाफट इसको हेल्प कर दीजिए। लेकिन इंडियन टीम के पास भी एडमिन पैनल का डिटेल नहीं है, यानी कि वो ठीक नहीं कर सकता। लेकिन इंडियन टीम में जो लोग भी एसीसीए में, कैलकाटा में, दिल्ली में, अलग अलग जगह काम करते हैं, जो हम लोगों के लिए असाइंड है कि भाई सराफ एकेडमी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो कैसे डील करेगा, तो हम लोग उनको बोलेंगे। उनका अपना यूके टीम से रेगुलरली बात होता है, हर दिन का उनका मीटिंग शेड्यूल है, तो वो बातों को उठाकर आपका काम जल्दी से करा पाएंगे। तो मेरे तरफ से इतना हेल्प जरूर होगा कि आपका अगर मेल मेरे पास आया तो मेरी टीम आपका मेल इंडियन टीम को भी अलग से फॉरवर्ड कर देंगे, जिससे कि वो लोग आपका प्रॉब्लम्स को फटाफट दूर करने में लग जाएंगे। लेकिन फटाफट मतलब आप ये मत सोचिए कि आपने मेरे को मैसेज किया प्रॉब्लम तुरंत दूर हो जाएगी, बिकॉज वो मेरे हाथ में है नहीं। हमारा कोई नोट्स या क्लासेस नहीं है कि मैं तुरंत आपको हेल्प कर दूं। आपको पेशेंस रखना होगा।
इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व होगी 2-3 दिन में, 2-3 वर्किंग डेज में। उसका कोई जल्दीबाजी, कोई सॉल्यूशन है नहीं। अगर आप कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं तो भी सेम प्रोसेस है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। आपको इंस्टीट्यूट को मेल डालना पड़ेगा, सीसी आप हमें डाल सकते हैं। हम इंस्टीट्यूट इंडियन टीम को बताकर आपका काम जल्दी से करवाने की चेष्टा करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए आप एग्जाम बुक करते हैं 30 जनवरी को, यू आर बुकिंग योर एग्जाम ऑन 30 जनवरी। हो सकता है टेक्निकल इश्यू आ जाए, आप एग्जाम बुक नहीं कर पाए और आपके पास टाइम भी नहीं है। तो अगर आप ड्यू डेट के बाद एग्जाम बुक करते हैं, एग्जाम फीस 2.5 टाइम्स है। ऐसे इंडियन करेंसी में अराउंड 13,000 रुपए करीब लगेंगे, 12,500 to 13,000। आप अगर एग्जाम डेडलाइन के बाद बुक करते हैं देन इट इज 30,000 फीस। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन गिविंग एग्जाम एट सच फीस। तो इसीलिए लास्ट डे को डांस नहीं करेंगे, पहले से ही अपना एग्जाम, जिनका रजिस्ट्रेशन रिसेंटली हुआ है उनको वेट करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग पहले से रजिस्टर्ड है अपना एग्जाम फॉर्म आज ही बुक कर लेंगे। कोई इश्यू होगा तो उसको आज ही नजर में लाकर उसको रिजॉल्व करना होगा। ऐसे हम लोगों ने इतना भी हेल्प किया है कि देयर इज अ स्टूडेंट ऑन 30 जनवरी 31 जनवरी बुकिंग एग्जाम, टेक्निकल इश्यू आया, उसने इंस्टीट्यूट को और मेरे को बता दिया, तो उसका ड्यू डेट के बाद भी हम एग्जाम 13,000 में बुक करा दिए। बट आप इसको नॉर्मली मत लेना कि हर समय सर तो कर देंगे। मैंने इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट किया, भाई इसकी क्या गलती है, ये तो बुक कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, आप इसके बेसी पैसे मत लेना, आप इससे सेम फीस लेना। वो भी लॉजिकल है, वो मान लिए। लेकिन हर 2-4 केस ऐसा हो सकता है, 100 केस होगा, देन उनको डील करना मुश्किल होएगा। और अगर आपके पास कोई प्रूफ है ही नहीं कि आपका सच में टेक्निकल इश्यू हुआ था, तब तो वैसे भी वो नहीं मानने वाले हैं। रीजन बीइंग दैट जितने बुकिंग होगी उसके अनुसार दे नीड टू अरेंज द रिसोर्सेस। फॉर दैट रीजन एग्जाम बुकिंग इज इन एडवांस, कि इंस्टीट्यूट को उतना रिसोर्सेस रेडी करना पड़ेगा प्रॉपरली एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज व्हाट डू यू से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। फॉर दैट रीजन एग्जाम का फॉर्म फटाफट भरना चाहिए। जब आप एग्जाम फॉर्म भर देंगे हमें मेल डालना है। हमें आप क्या मेल डालेंगे? सपोज माई नेम इज आकांक्षा लुहारुका, माई ACCA registration number is this, my date of birth is this, in the month of March term I am giving PM exam, I am giving exam remote basis और center basis। ये 5 डिटेल आप हमें मेल डालेंगे। क्यों? Because we are the listed learning partner of ACCA, we have the responsibility to communicate to the institute that हम लोगों के यहां से जितने भी स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं, रजिस्टर किए हैं, उनमें से कौन लोग सराफ एकेडमी से एग्जाम मार्च में दे रहे हैं। इंस्टीट्यूट को ये डिटेल चाहिए, इंस्टीट्यूट को ये जरूरत है, जिससे कि वो हमारे अकाउंट में, मान लीजिए सपोज 1000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जाम्स, इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट गिविंग एग्जाम आर प्रॉपर, उनको चाहिए, ये ऑडिट करते हैं वो। और मान लीजिए कोई इश्यूज आता है कि एग्जाम से रिलेटेड, तो वो हमको भी बताएंगे, आपको भी। मान लीजिए आप मेल चेक नहीं किए तो हमें बता देंगे। कुछ चेंजेस आता है, कुछ होता है, तो वो हम लोग को उन स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्म करेंगे, हम आपको कर पाएंगे। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप डिटेल हमारे साथ शेयर करेंगे। जब हम लोग ये मेल डालते हैं, मैं क्लास में बोलता हूं, कम से कम 30 to 40% लोग ये बात सुनते नहीं। जबकि मेरी टीम, मैं व्हाट्सएप मैसेज करता हूं 2 बार 3 बार, मेरी टीम मेल डालती है, मैं पहले ही बोल रहा हूं पहले दिन ही कि आपको एग्जाम फॉर्म बुक करना है, फिर भी 30-40% ये बात सुनते नहीं। इसका परिणाम गड़बड़ होता है कि आपको कोई इश्यू अगर है तो मैं आपके बिहाफ में कैसे कम्युनिकेट करूं जब आपने मेरे को राइट ही नहीं दिया। तो इसीलिए ये आपके फायदे के लिए है कि आप, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरे को तो खाली इंस्टीट्यूट को इंफॉर्मेशन देना है। बट आप अगर वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो मैं कैसे इंस्टीट्यूट को कम्युनिकेट करूंगा। तो सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, हम लोग मेल भी डालेंगे, लेकिन आप एग्जाम बुकिंग डिटेल हमारे साथ शेयर करेंगे। योर नेम, योर ACCA registration number, your date of birth, subject for which you are giving exam, and exam basis, center basis, remote basis, आप किस तरह से एग्जाम दे रहे हो। ये 5 इंफॉर्मेशन आप प्रॉपरली हमें मेल डालोगे, जिससे हम आपका इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के साथ शेयर कर सकें। जब आप एग्जाम फॉर्म बुक कर लिए और सेंटर बेसिस अगर एग्जाम है,
तो एग्जाम से 10-15 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको अपने अकाउंट में जाके डाउनलोड करना होगा, वेबसाइट पे जाकर। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दे विल आस्क सम क्वेश्चंस। व्हाट, विच लर्निंग पार्टनर यू आर टेकिंग क्लासेस, आप लिखोगे सराफ एकेडमी, वहां ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करने आएगा, टाइप नहीं करना है। फिर उसके बाद whether it is a full time, whether it is a part time, whether it is online, whether it is face to face, जो जो क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे जवाब देना है। जब आप सारा जवाब देंगे तभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने मिलेगा। आप उसमें किसी को पूछेंगे नहीं सर यहां जवाब दे क्या, नहीं देंगे तो एडमिट कार्ड मिलेगा नहीं। यू नीड टू फिल अप द डिटेल्स विच दे आर आस्किंग, विच इज कॉमन डिटेल्स, देन दे विल अलाउ यू टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। अगर आप घर से एग्जाम दे रहे हैं रिमोट बेसिस, कोई एडमिट कार्ड नहीं होता है, लेकिन एग्जाम देने के लिए घर से बेसिस आपको अपना आईडी प्रूफ वगैरह रेडी रखना है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इन दैट केस एग्जामिनर आपसे वो सब देखेगा स्क्रीन पे। अगर आप नहीं दोगे तो एग्जाम अलाउ नहीं करेगा। लेकिन कोई एडमिट कार्ड नहीं होता है, डॉकेट नंबर होता है जिसको क्लिक करने से आप एग्जाम का सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। ये सारी बातें इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे है। ये सारी बातें जब आप एग्जाम बुक करते हो, इंस्टीट्यूट आपको मेल डालता है, वीडियो देता है, एफएक्यू देता है, उनको रीड करना है। इंफॉर्मेशन आपके लिए ज्ञान की पूरी होनी चाहिए, आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो जरूर पढ़ना है। अगर आप दोबारा या दूसरा सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, आपको यह सब मालूम है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट दिस इज नॉट टाइम वेस्टिंग, दिस इज यू नीड टू नो एवरीथिंग कि मेरे को कोई इश्यू हुआ मैं कहां मेल करूंगी, मैं कहां कॉल कर सकती हूं, ये वो लोग लिख कर देते हैं। हर स्टूडेंट मेरे को बोलता है, हम लोगों को वो लोग डिटेल नहीं दिए हैं। जब मैं बोलता हूं तो वो बता देते हैं, लेकिन नंबर चेंज होते रहता है। तो आप अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करिए और घर पे मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। सीरियस बनिए, आपको अपना प्रॉब्लम खुद डील करना है। जब आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कोई मेल आता है, मैं कोई मेल, उसको पढ़िए, ध्यान से देखिए, बिकॉज सबसे ज्यादा जरूरी तो जिंदगी में यही है। एग्जाम पास करना तो सेकेंडरी है, कि कम्युनिकेशन में गैप नहीं रह जाए, तो उस बात को ध्यान रखेंगे। आखिरी बात, जिन लोग सीएमए यूएस के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपना एग्जाम फॉर्म अब तुरंत बुक करना है, वेट नहीं करना है। आपके लिए भी सेम स्टोरी है। आपको अपने अकाउंट में सीएमए में जाना है, वहां पर एग्जाम सेलेक्ट करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद वो लोग लिंक देंगे और एग्जाम डेट सेलेक्ट करना है। सीएमए का एग्जाम अभी फॉर द टाइम बिंग 2 महीने से घर से नहीं हो रहा है। एक बार उन्होंने 2-3 महीने के लिए बंद करके रखा है, वो लोग अपना सॉफ्टवेयर इंप्रूव कर रहे हैं। तो सीएमए का एग्जाम अभी केवल सेंटर बेसिस ही है, और सेंटर भी भरते रहते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स इन ऑल द इंटरनेशनल कोर्सेस द रजिस्ट्रेशंस आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। It's not that the students are doing only Indian courses. They are trying these courses also. They have understood the value of these courses. So for that reason, हर जगह एकदम इंडिया है भाई, लाइन सब जगह लगाना पड़ता है कि भाई एक चीज मिलेगी 50 लोग लाइन में। ये ऐसा ही मेरा भारत महान, ऐसा ही देश है, यहां गड़बड़ है। तो आपको अपना एग्जाम फॉर्म तुरंत भर देना है, और आप भर दिए तो आप भी इंफॉर्मेशन शेयर करिए कि मेरा सीएमए रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मेरा नाम ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मैंने एग्जाम पार्ट 1 पार्ट 2 का इस डेट के लिए बुक किया है। वो इंफॉर्मेशन भी अब इंस्टीट्यूट को देकर आपके लिए जो भी हेल्प कर सकते हैं करेंगे। लेकिन आप बताएंगे नहीं तो मैं कहां से हेल्प करूंगा। हर स्टूडेंट जो भी हमारे से पढ़ता है, चाहे वो सीमा, चाहे वो सीएमए, चाहे वो एसीसीए, चाहे वो डिप्लोमा आईएफआर सीपीए, आप जब एग्जाम बुक कर रहे हैं डिटेल हमें भी दीजिए, जिससे कि अगर कोई जरूरत हमारे तरफ से फुलफिल हो सके, हम आपके लिए हेल्प कर सके। यानी कि बाद में अब बार बार नहीं पूछेंगे। मैंने बोल दिया है, मैं मेल भी डलवाऊंगा अभी सबको क्लास खत्म होने के बाद, और मैसेज भी 2 बार 3 बार मैं व्हाट्सएप में ऑलरेडी करूंगा। आपको अपना एग्जाम फॉर्म बुक करने के लिए वेट नहीं करना है। क्लास आज खत्म होगी, तुरंत एग्जाम बुक कर देना है, जिससे जोश अलग हो जाए, पढ़ने का जोश अलग आ जाए कि मेरे को तो एग्जाम देना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना है, मन से पढ़ना है। आपको ये सोचकर आगे बढ़ना है। ये मन में कभी नहीं लाना है मैं तो अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, क्यों नहीं पढ़े। ये नहीं सोचना है कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा। जिंदगी में अच्छा समय एग्जाम देने का कभी नहीं आने वाला है। दिस इज माई एक्सपीरियंस। हर समय कोई ना कोई नई प्रॉब्लम, नई इश्यूज आएंगे। एग्जाम देना अनिवार्य है। एग्जाम नहीं देना दुनिया में सबसे बड़ा फेलियर है।
लड़ने जाना ही नहीं इज अ बिगेस्ट फेलियर। लड़के हार गए, हार के बाद ही जीत है। तो हारना चलेगा लेकिन लड़ना ही नहीं है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा मैंने 4 दिन पहले ज्वाइन किया, ये किया वो किया। चुपचाप से पढ़ाई करो, गिव योर बेस्ट। कोई आपको 10, 12, 15 घंटे पढ़ने नहीं बोल रहा है। मन से जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया उनको फॉलो करिए। आपके लिए मैं 24 घंटे जिंदा हूं। आपको कोई प्रॉब्लम है, व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है, मेल करना है, हम आपको हर तरह से हेल्प करेंगे। आपको अपना हेल्प भी तो करना होएगा ना। कोई ये नहीं बोलेगा मैं एग्जाम नहीं दे रहा, नहीं तो 2023 पूरा बर्बाद कर देंगे। स्टार्टिंग से ही लेजीनेस नॉट अलाउड। एग्जाम से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेरी एग्जाम रिलेटेड, एनी स्टूडेंट, ACCA, CMA, एनी स्टूडेंट, सीमा और एनीबडी। So I am proceeding.